अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स ओपन कर लीजिए। लास्ट क्लास में हमने हिंदी का पार्ट 17 शुरू किया था, सांस सांस में बांस। पार्ट 17 का नाम है और पेज नंबर 121 पर यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और बांस की बुनाई से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है, बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, यानी बांस को कैसे बुना जाता है, जैसे अन्य तरीके की बुनाई होती है उसी तरीके से बांस को भी बुना जाता है। आपने घर में अपनी मम्मी को या नानी को या दादी को बुनाई करते हुए देखा होगा, ऊन से स्वेटर बुनते हुए या कुछ और सॉक्स वगैरह बुनते हुए देखा होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से बांस की भी बुनाई होती है। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। ये देखिए, ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से इन्होंने खपच्चियों को आड़ा तिरछा रख रखा है। देखिए इस तरीके से, ऐसा पैटर्न है, ऐसे और ऐसे। इस तरीके से खपच्चियों को आड़ा और तिरछा रखा जाता है और बुनाई की जाती है बांस की। नेक्स्ट है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ये देखिए, खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखने से कैसा डिजाइन बनता है, ये ऐसे चेक वाला डिजाइन बनता है। और ऐसा डिजाइन किसमें आप देख सकते हैं, पलंग की जो निवाड़ होती है ना, आपने देखा होगा जो पलंग होते हैं या चारपाई के नाम से आप जानेंगे, तो उसकी जो बुनाई होती है ना, वो भी कुछ इसी तरीके की होती है। नेक्स्ट है, ट्यूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो देखिए, यहाँ पर बांस को किस तरीके से, बांस की बुनाई किस तरीके से की जाती है उसके बारे में बताया गया है। या तो आप ऐसे चेक वाला डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी कि ऐसा चेक वाला डिज़ाइन बनता है, या फिर चोटी की तरह गूंथी जाती हैं। जैसे चोटी गूंथती है ना आपकी बहनें या फिर आपकी मम्मी, तो उस तरीके से भी डिज़ाइन डाला जा सकता है। तो इन डिज़ाइनों से टोकरियाँ, टोपी वगैरह बनाई जा सकती है और बनाने के बाद चाहे तो आप उसे भेज दीजिए या फिर उसे घर में ही किसी काम में ले लें। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? तो इसका उत्तर है, आमतौर पर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जा सकता है। देखिए, ये बूढ़ा नहीं है, ये युवा है। यहाँ पर ना काट के युवा कर लीजिए कि युवा बांस कहा जा सकता है। 1 साल से 3 साल की उम्र वाले बांस को युवा बांस कहा जा सकता है। बूढ़े बांस की विशेषता ये है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती, कि बूढ़े बांस, जो बूढ़ा बांस होता है वो कैसा होता है, सख्त होता है और टूट भी जाता है ना। तो ये है बूढ़े बांस की विशेषता, ये है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती, कि बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? इसका उत्तर है, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ लगती है बांस से बनाई जाने वाली टोकरी, क्योंकि टोकरी बनाने के लिए 2 या 3 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाती हैं। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। पतली खपच्चियाँ क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वो लचीली होती हैं, उन्हें आसानी से जैसे चाहे मर्जी फोल्ड किया जा सकता है या शेप दी जा सकती है, तो इसलिए पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? तो क्या बताया गया है चैप्टर में, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की। यानी कि जब से इंसान ने हाथों से कलाकारी करनी शुरू की है, तभी से ही बांस की चीज़ें भी बननी शुरू हो गई थी। बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं, आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं तथा अब भी हो रहे हैं। और ये जो बांस की चीज़ें हैं ये आज तक भी मार्केट में मिलती हैं, आपने देखी होंगी, हो सकता है आपके घर में भी कुछ मौजूद हो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के
किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। इसका उत्तर है बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है, यानी कि भारत के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, यानी कि भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर 7 राज्य हैं, तो उनके जो 7 राज्य हैं उनमें बांस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है, क्योंकि वहाँ पर बांस ज़्यादा उगाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए बांस की चीज़ें भी वहीं पर ही ज़्यादा बनती हैं। नेक्स्ट है, सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, जो बांस की चीज़ें बनाते हैं उनको बेचते हैं, और बेचकर क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और उसी से ही अपना भरण पोषण करते हैं। यहाँ खास तौर से देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात की गई है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। यहाँ किसकी बात हो रही है? उत्तर पूर्वी राज्य में। यहाँ पर राज्य का नाम भी दिया गया है कि नागालैंड की बात की गई है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है, यानी कि नागालैंड में बांस की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उम्मीद है चैप्टर आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।